क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सच्ची खुशी का मतलब क्या है? या फिर क्या हम बस खुश दिखने की कोशिश में लगे हैं पर अंदर से खुश नहीं हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी की कला। इसे लिखा है तिब्बत के महान गुरु दलाई लामा ने डॉक्टर हॉवर्ड सी कटलर के साथ मिलकर। ये सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, ये समझ लीजिए खुश रहने का एक आसान रास्ता है, खासकर आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में। तो चलिए मेरे साथ इस खास सफर पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि सच्ची खुशी आखिर आती कहां से है, उसे कैसे पाया जा सकता है और कैसे हम अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि हर मुश्किल में भी मुस्कुरा सके। दलाई लामा कहते हैं, हम सबका एक ही मकसद है, खुश रहना। सोचिए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है, कोई इंजीनियर, लेकिन इन सब का असली मकसद क्या है? वही खुश रहना। अब एक छोटी सी बात बताता हूं। एक दोस्त है मेरा, दिल्ली में रहता है, रोज घंटों जाम में फंसकर ऑफिस जाता है, लेकिन हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है। दूसरी तरफ एक और दोस्त है जो पहाड़ों पर सुकून भरी जगह रहता है, लेकिन अक्सर उदास रहता है। तो सोचिए कौन ज्यादा खुश है? बेशक वो जो दिल्ली के जाम में भी मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब यह है कि खुशी हमारी सोच से आती है, न कि सिर्फ बाहर की चीजों से या हमारे बैंक खाते में कितने पैसे हैं उससे। दलाई लामा एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, हमारा दिमाग ना एक मांसपेशी की तरह है। जैसे हम जिम में जाकर अपनी बॉडी बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी खुश रहने की सोच के लिए तैयार करना पड़ता है, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब इसे अपने भारत के हिसाब से सोचिए। जब भी जिंदगी में कोई दिक्कत आती है, जैसे परीक्षा में कम नंबर आए, नौकरी का तनाव है, या घर में कोई झगड़ा हो गया, अगर हमने अपने मन को शांत रखने की आदत डाली हो ना, तो हम उस मुश्किल से ठंडे दिमाग से निकल सकते हैं। आपको याद है, जब कोई बड़ी परेशानी आती थी तो हमारी दादी नानी कहती थी, बेटा मन शांत रखो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात में बहुत गहरा मतलब था दोस्तों। हमारे यहाँ ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम और एक अच्छी जीवन शैली, ये सब मन को मजबूत बनाने के सबसे बढ़िया तरीके हैं। सदियों से हमारे ऋषि मुनि इन्हीं तरीकों से अपने मन को साधते आए हैं। कई लोग सोचते हैं, काश दुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं तो जिंदगी कितनी अच्छी होती, लेकिन सच्चाई यह है, दुख से ही हमें खुशी की असली कीमत पता चलती है। जैसे बिना प्यास के ठंडे पानी का मजा कहाँ, या बिना उपवास के त्योहारों की मिठाई का स्वाद कहाँ। एक बहुत पुरानी कहानी है, एक किसान की, उसका बैल खो गया। सब गांव वाले कहने लगे, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान चुप रहा। फिर कुछ दिन बाद वो खोया हुआ बैल दो जंगली बैलों को लेकर वापस आ गया। अब सब गांव वाले कहने लगे, वाह ये तो बहुत किस्मत वाला है। किसान फिर भी बस मुस्कुराया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हम जो सोचते हैं वही हमारी भावनाओं को जन्म देता है। हम दुख को भी एक मौका बना सकते हैं, कुछ नया सीखने का। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी हारने के बाद अपनी कमियों को पहचानता है और अगली बार और मजबूती से मैदान पर उतरता है। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम किसी और की मदद करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी एक सच्ची खुशी पैदा होती है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जरा सोचिए, जब आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, किसी बूढ़े की मदद करते हैं, या किसी बच्चे को मुफ्त में पढ़ाते हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना, उसे देखकर जो सुकून मिलता है, वो किसी महंगी गाड़ी या करोड़ों के बंगले से नहीं मिल सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है वो सुकून जब एक माँ अपने बच्चे को हंसता देखती है, या जब आप किसी
जरूरतमंद की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं। ये वही एहसास है दोस्तों। हमारे भारत में तो सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सेवा ही परम धर्म है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये हमारे रग रग में है करुणा। यही सच्ची खुशी की असली चाबी है। अब बात करते हैं गुस्से की। गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। दलाई लामा बताते हैं कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए, बल्कि धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। सोचिए, आप ऑफिस से थके हारे घर आए हैं और घर पर बच्चों ने शोर मचा रखा है, या आपकी पार्टनर से किसी बात पर बहस हो गई। आपका पहला मन करेगा गुस्सा करने का, लेकिन अगर आप उस पल थोड़ा रुके, एक लंबी गहरी सांस लें और सोचें, क्या ये गुस्सा अभी वाकई जरूरी है, तो शायद आप शांति से बात करते और बात बिगड़ने की बजाय सुधर जाती। कुछ आसान उपाय हैं। ध्यान और लंबी गहरी सांसें, ये दो तरीके गुस्से को तुरंत शांत कर सकते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की अच्छी पोस्ट देखते हैं और सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, और दुखी हो जाते हैं। दलाई लामा बताते हैं कि खुद पर विश्वास या आत्मसम्मान बाहर की चीजों से नहीं आता, ये हमारी अंदर की अच्छाइयों से आता है। आप कितने दयालु हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं, यही आपका असली मूल्य है। कभी सोचा है, एक बॉलीवुड एक्टर जो बहुत पॉपुलर है और एक स्कूल टीचर जो बच्चों का भविष्य बना रहा है, दोनों में से कौन ज्यादा संतुष्ट और खुश होगा? अक्सर वो टीचर ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे अपने काम से सच्चा संतोष मिलता है। खुशी में रिश्तों का भी बहुत बड़ा हाथ है। दलाई लामा कहते हैं कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं। अच्छे रिश्तों के बिना हमें हमेशा अकेलापन ही महसूस होगा। एक ऐसा परिवार जहां लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की भावना समझते हैं, वहां झगड़े भी जल्दी खत्म हो जाते हैं। भारत में संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट इसी पर टिका है, जहां लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, दुख बांटते हैं और खुशियां तो दोगुनी हो जाती हैं। अगर हम एक दूसरे को ध्यान से सुने तो रिश्ते मजबूत होते हैं और वही हमें अंदर से खुशी देते हैं। आज की दुनिया में हर कोई पैसे कमाने की दौड़ में है, लेकिन क्या पैसा ही खुशी है? दलाई लामा का एक बहुत मशहूर कथन है, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं, घड़ी खरीद सकते हैं लेकिन समय नहीं। जो इंसान अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहता है, वही सबसे अमीर है। और ये संतोष आता है कृतज्ञता से, यानी हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान का या किस्मत का धन्यवाद करने से। एक दिहाड़ी मजदूर जो शाम को अपने परिवार के लिए दाल रोटी लेकर जाता है और अपने बच्चों को हंसता हुआ देखता है, शायद वो किसी बड़े बिजनेसमैन से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता है। दलाई लामा भले ही एक बौद्ध गुरु हैं, लेकिन वे कहते हैं कि खुशी सिर्फ धर्म से नहीं आती, बल्कि इंसानियत, दयालुता और अपने अंदर झांकने से आती है। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई, सिख या कोई भी धर्म मानते हो, यहाँ तक कि अगर आप नास्तिक भी हो, अगर आपके अंदर मानवता और करुणा है तो आप खुश रह सकते हैं। यही बात तो हमारे सभी धर्मों में सिखाई गई है। दोस्तों की इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें ये सिखाती है कि खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके में छिपी है। दयालुता, ध्यान, मन का संतुलन, रिश्तों में समझदारी और गुस्से पर काबू, ये सब हमारे जीवन को सच्ची खुशी की ओर ले जाते हैं। तो आज से ही एक वादा कीजिए खुद से, मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लूंगा, दूसरों की मदद करूंगा, अपने मन को साफ रखूंगा और हर मुश्किल में भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। आप अपनी खुशी के लिए रोज क्या करते हैं? जब आप दुखी होते हैं तो खुद को कैसे संभालते हैं? और क्या आप आज किसी की मदद करेंगे
वो भी बिना किसी स्वार्थ के। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किताब जरूर पढ़ें। ये आपकी सोच को और जिंदगी को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है।